वेलकम स्टूडेंट। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज के कुछ उसके बेसिक कंसेप्ट को लेकर कुछ क्वेश्चंस को बनाते हैं। एक्चुअली में ये क्वेश्चन प्रीवियस के एक्सरसाइज का मिक्सअप है। दैट मींस टी रेशियोज का बीच में यूज होगा, एंगल का भी वैल्यू का कहीं यूज होगा और तब जाके इसको सॉल्व करेंगे। जैसे देखिए ये क्वेश्चन, इफ sec स्क्वायर थीटा into 1 plus sin theta into 1 minus sin theta equal to k, then find the value of k। देखिए यहाँ हम लेते हैं गिवन दैट है क्या है sec स्क्वायर थीटा into 1 plus sin theta into 1 minus sin theta equal to k। जैसे हम लोग अपने जूनियर क्लासेस जो हम लोग जिसमें पढ़े 6 और 8 में हम लोग पढ़ते हैं कि सबसे पहले मैथमेटिक्स में जो सॉल्व होता है वो फुल मास में ब्रैकेट है। सबसे पहले हम ब्रैकेट में बात करें। ये इसको अगर हम लोग ए मानते हैं ये ए कितना होगा a plus b into a minus b, यानी ये हो जाता है आपका, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू k। अब इसको लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा into 1 minus sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू k। हम लोग जानते हैं कि हमारे पास फॉर्मूला है आइडेंटिटीज का, वो है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब इसी से आप समझ जाएंगे 1 minus sin स्क्वायर, यानी कि अगर sin स्क्वायर इधर आ जाता है तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 minus sin स्क्वायर थीटा। That means at the place of 1 minus sin square theta, we can put what? Cos square theta. Then we get what? Sec square theta. इसके जगह पे cos square theta equal to 2। अभी हमने बताया कि पीछे के एक्सरसाइज का भी यूज इसमें होता है, यानी कि हम लोग टी रेशियो पाएंगे तो sec square theta और cos square theta एक दूसरे के रेशियो को होगा। That means we can write at the place of sec square theta what? 1 by cos square theta into cos square theta equal to k cos square cancel, k is equal to this is the answer of this question। अब इस क्वेश्चन को देखा है if tan theta plus 1 by tan equal to 2 then find the value of tan square theta plus 1 by tan square। हम लोग सबसे पहले यहाँ गिवन दैट करेंगे, क्या हमारा गिवन दैट है ये tan theta प्लस 1 by tan थीटा इक्वल टू, और क्या हम लोग करना है स्क्वायर, जब किसी स्क्वायर है स्क्वायर है तो वो स्क्वायर में दोनों साइड करना होगा, यानी कि ये स्क्वायर है मतलब बोथ साइड। स्क्वायर में मतलब बोथ साइड क्या होगा होल स्क्वायर ऑफ tan थीटा प्लस 1 by tan थीटा इक्वल टू 2। अब इसको थोड़ा देखिए a है ये b यानी होल स्क्वायर पे प्लस कितना होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a, a माने 10 b माने 1 by tan थीटा इक्वल टू 2 का स्क्वायर, ठीक है tan थीटा कैंसिल हो गया, मिला क्या हमारा यहाँ हम लोग क्या बचेगा एलसीएम में tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 by tan स्क्वायर थीटा और क्या बचा है यहाँ tan कैंसिल कर गया 2 तो प्लस 2 इक्वल टू 2, यानी ये हो गया tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 by tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4 minus 2 इक्वल टू, या एक और मेथड था इसको सॉल्व करने से, ये हो गया a है ये b, ये कितना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो हम जानते हैं फार्मूला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या होता है होल स्क्वायर ऑफ a प्लस b माइनस 2a। इस पे भी हम इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, लिखते क्या a माने tan स्क्वायर थीटा b माने 1 by tan स्क्वायर थीटा, a माने tan थीटा और b माने 1 by tan थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 a माने tan थीटा और b माने 1 by दोनों कैंसिल, और इसका वैल्यू हमारे पास है कितना है 2, यहां पुट करेंगे 2 स्क्वायर और ये माइनस 2 दैट मींस 2 टू द 4 माइनस 2 इक्वल टू 2। तो दोनों मेथड हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन जैसे फुल साइन थीटा इक्वल टू 3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। देखिए इसमें आइडेंटिटीज भी है टी रेशियो भी है, इन सारे वैल्यू को पुट करें। पहले हमारे
4 sin theta equal to 3. That means sin theta equal to 3 upon ये d by किसका बन गया h का। अब हम लोग पहले निकालेंगे वो है तो b इक्वल टू निकलेगा रूट ओवर h स्क्वायर माइनस t स्क्वायर। h स्क्वायर है होल स्क्वायर और p स्क्वायर है 3। ये होगा आपका रूट ओवर 16 माइनस 9 इक्वल टू 7। यानी हमारा बेस का वैल्यू है वो 7। अब क्वेश्चन को लेना है। क्वेश्चन है हमारा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा होल सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस 2 कॉट थीटा इक्वल टू रूट 7 अपॉन x प्लस कॉट थीटा। अब देखिए आगे इसके अकॉर्डिंग हम जानते हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है 1। और एक और हमारे पास फॉर्मूला है जिसको कि हम लोग लिखते हैं tan क्या होता है हमारा ये sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो अगर हम लोग का sec स्क्वायर थीटा को 1 यहां है तो tan यहां आ जाएगा। दैट मींस इससे हम लोग लिख सकते हैं क्या tan स्क्वायर। या देखिए कहां sec स्क्वायर थीटा ये 1 लेफ्ट साइड है तो 1 माइनस और ये r इसमें क्या tan यानी कि इसके मतलब हम ये लिखेंगे। तो अब ये हो जाएगा इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या 1 माइनस cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 cot थीटा इक्वल टू रूट 7 अपॉन x प्लस cos 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं कितना cot स्क्वायर प्लस 2 cot थीटा इक्वल टू रूट ओवर 7 अपॉन x प्लस cos थीटा। अब देखिए cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट हमारा होता है cot। तो ये क्या cot थीटा प्लस 2 cot थीटा इक्वल टू रूट ओवर 7 अपॉन x प्लस cos थीटा। अब ये कितना हो जाएगा 1 1 2 1 3 हो गया। तो ये हो जाएगा 3 cot थीटा इक्वल टू रूट ओवर 7 अपॉन x प्लस cos। अब क्या करेंगे इतना तक तो हम आइडेंटिटीज का यूज करके सॉल्व करेंगे। अब हम लोग वैल्यू रखेंगे तो 3 cot थीटा इक्वल टू क्या होता है बेस बाय परपेंडिकुलर। बेस हमारा कितना निकाले हम लोग रूट 7 अपॉन परपेंडिकुलर हमारा कितना है परपेंडिकुलर है 3 ये हो गया 3 इक्वल टू रूट 7 अपॉन x प्लस cos थीटा। cos थीटा क्या होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस हमारा कितना है रूट 7 अपॉन हाइपोटेनस हमारा कितना है तो इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए यहां से 3 3 कैंसिल रूट 7 ये हम लोग एलसीएम लेंगे कितना और x। अब इसको हम लोग यहां x से डिवाइड कितना हो जाएगा 4 into रूट 7 को 4 से मल्टीप्लाई करें यहां 4x को 4 से डिवाइड करेंगे 4 पर क्या बचा कितना x ये कितना हो गया रूट 7 into x। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होगा 4x में जब रूट 7 का हो जाएगा 4 into रूट 7 into x प्लस 4 रूट 7 प्लस रूट 7 into x। अब रूट 7 into x वाले पे x है दैट मींस x के साथ मल्टीपल है तो 1 से तो ये 4 रूट 7 into x प्लस हो जाएगा माइनस रूट ओवर 7 into x इक्वल टू 4 रूट 7। ये हो जाएगा कितना 4 में से 1 गया 3 रूट 7 into x इक्वल टू 4 रूट 7 रूट 7 रूट 7 कैंसिल हो गया। यहां से दोनों का क्या निकला 3x इक्वल टू 4 so x इक्वल टू 4 और ये 3 मल्टीप्लाई डिवाइड ये x का वैल्यू आ गया 4/3।